हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आपको स्क्रीन थोड़ी अलग अलग लग रही होगी। मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है क्योंकि चैनल पे स्ट्राइक आ गया था। मजाक लगता है ना, सच में आया था। शौक नहीं है सारे वीडियो खुद से डिलीट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनएलएम के लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन क्या दिया गया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट देन मस्ट बी रेस्ट, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, ऑल ऑफ अबाउ। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग क्या बताऊं। पता है ब्लैक एंड वाइट में कलर लो दूसरा आता दूसरा है, मज़ा आता है। लो रेड तो मिलता पिंक है। चलो करते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट है, अगर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है उस पर नेट फोर्स जीरो लग रही है। नेट फोर्स जीरो लग रही है। अगर फोर्स जीरो लग रही है तो उस पर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। ठीक, तो पहला है कि मस्ट बी इन रेस्ट, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उस पर लेफ्ट साइड से 3 न्यूटन, राइट साइड से 3 न्यूटन लगाओ, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। या फिर मस्ट बी इन रेस्ट, ज़रूरी नहीं है अगर इक्विलिब्रियम में है तो रेस्ट में हो। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकती है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो भी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे हिलेगी डुलेगी नहीं। जैसे एक बस है, बस में आप पानी का ग्लास रखे हैं, पानी के ग्लास में पानी है। अगर बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो पानी का ग्लास छलकेगा नहीं, मतलब हिलेगा नहीं। ये हो गया पहले का, इसलिए ये नहीं होगा। नो फोर्स एक्टिंग ऑन, जरूरी नहीं है, बैलेंस फोर्स उस पर लग सकती है। नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, ये होगा अपना सही आंसर। क्यों? अगर एफ नेट जीरो है, इक्विलिब्रियम का यही सीन होता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो होती है। ये कलर अजीब लग रहा है यार, वाइट ही कर दूं क्या? ब्लैक 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 करने पे वाइट आता है, वाइट करने पे ब्लैक आता है। एक्सेलरेशन देखो, फोर्स जीरो हो गई, नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी उस पर जीरो लग रही होगी। ये मस्ट कंडीशन है। क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है, मास कांस्टेंट होती है, तो ए तो जीरो होगा ही। समझे कि नहीं? इसीलिए आंसर से थर्ड आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो वो रेस्ट में, अगर रेस्ट में है तो ज़रूरी नहीं है उसको रेस्ट में रखने के लिए फोर्स लगे। एग्जाम्पल, तुम सो रहे हो, तुम मान लो तुम घोड़ा बेच के सोए हुए हो, तो ज़रूरी नहीं है तुम पे फोर्स लगे सोने के लिए। तुमको सोने के लिए तो पड़े रहोगे, तुमको उठाने के लिए फोर्स लगेगी। मतलब तुमको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स लगेगी, ना कि तुमको रेस्ट में रखने के लिए। तो ये पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, जरूरी नहीं है फोर्स, तो कुछ ना कुछ एक्ट कर रही होगी। जैसे जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, उस पर मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो मान लो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जीरो होगी, लेकिन फोर्स लग सकती है इसमें। अगर यहाँ पर ऑप्शन में सेकंड में नेट फोर्स होता, नेट फोर्स, अगर यहाँ पर नेट फोर्स होता, नो नेट फोर्स, तब ये नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन, नो नेट फोर्स होता तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नो फोर्स लिखा है, इसलिए ये गलत है। आगे चलते हैं। वैक्यूम, वैक्यूम ऑप्शन से बाहर। थर्ड, लार्ज नंबर ऑफ फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन इट। हाँ, ये बात सही है। एक बॉडी है, इधर से 3 न्यूटन लग रहा है, इधर से 3 न्यूटन लग रहा है, इधर से 2 न्यूटन लग रहा है। लार्ज नंबर की फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन बैलेंस मैनर में, बैलेंस की है, तो वो रेस्ट में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एथलीट है, आपने रेसिंग देखी होगी। रेसिंग में क्या रहता है, कभी आपने रेस देखी है? रेस बहुत सारी मूवीज देखते हो भाई, रेस तो देखे ही होगे। तो रेस में जो बॉर्डर लाइन होती है, जब उसको जो दौड़ने वाला, रनिंग वाला क्रॉस करता है, तो वो क्या, जैसे ही उसको टच करा तुरंत खड़ा रुक जाता है? गलत। अगर तुरंत वो रुक जाएगा या खड़ा हो जाएगा तो फेस मतलब फेस उसका गिर पड़ेगा। फेस मतलब गिर पड़ेगा, मतलब नीचे वाली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी और मुंह के बल गिर पड़ेगा। मुंह के बल मतलब फेस के साइड से सीधा मुंह उसका टूट जाएगा, गिर पड़ेगा। तो इसीलिए वो गिरे ना, इसीलिए वो खुद को थोड़ी देर के लिए दौड़ता मतलब थोड़ी देर तक और दौड़ता है, मतलब 2-4 सेकंड तक, ताकि वो धीरे धीरे रेस्ट में जाए। तो इसीलिए दौड़ता रहता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो दौड़ते रहता है।
अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, बॉय सिटिंग। एक ट्रेन है, ट्रेन के एक नीचे ऊपर वाला बर्थ है, एक नीचे वाला बर्थ है। ये ऊपर वाला बर्थ है, एक भाई इस पे बैठा है, एक भाई इस पे बैठा है। ट्रेन स्टेशन पे रुकने वाली है, ध्यान रखना, ट्रेन रुकने वाली है। रुकने वाली है मतलब एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा होगा, ठीक, एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अब आप इस क्वेश्चन को अज्यूम कर सकते हैं, अब बस में तो सब लोग बैठे होंगे, बस के सीन से जब बस अचानक से ड्राइवर स्टार्ट करता है सीधा सीधा 30 40 50 की स्पीड से, मतलब 0.1 सेकंड 1 सेकंड में, तो आपको पीछे साइड झटका लगता है, ऐसा लगता है आप पीछे गिर पड़ोगे। लेकिन वही जब बस वाला ब्रेक मारता है तो ऐसा लगता है आप आगे गिर पड़ोगे। क्यों? ऐसा इसलिए होता है, वो होता है न्यूटन के लॉ की वजह से। जब आप ये बस में बैठे हो, जब बस अचानक से चलती है तो ये वाली बॉडी मोशन में आ जाती है आगे और ये वाली मोशन में चली जाती है पीछे, तो आप ऐसे हो जाते हो, ऐसे। और जब बस ब्रेक मारती है तब कैसे हो जाते हो, जब बस ब्रेक मारती है तब आप ऐसे हो जाते हो, ऐसे थे पहले, फिर आप ऐसे, आपका फेस आगे चला जाता है, ऐसा लगता है आगे गिर पड़ोगे। कैसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप बस चल रही है, ठीक, तो ये वाली बॉडी बस के कांटेक्ट में है, बस ने ब्रेक मारा तो नीचे वाली बॉडी पहले रुकेगी, ऊपर वाली बॉडी बाद में रुकेगी। ये पहले रुक जाएगी, ये बाद में रुकेगी। इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, वो धीरे धीरे ट्रांसमिट करता है, उसको टाइम लगता है नीचे से ऊपर जाने में, तो नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगता है, इसीलिए ये वाला पार्ट बस की स्पीड में होता है और ये वाला पार्ट रुक जाता है, इसीलिए हम आगे भाग जाते हैं। और जब बस अचानक से चलती है तब क्या होता है, बस अचानक से चलती है तो ये वाला पार्ट रेस्ट में होता है, पीछे छूट जाता है। जैसे बस अगर अचानक से चली तो तुम्हारा जो पार्ट बस से एकदम नज़दीक टच में है, कनेक्टेड है, वो वाला पार्ट आगे चला जाएगा बस की स्पीड से, और पीछे वाला पार्ट रह जाएगा। जब रह जाएगा तो तुम पीछे की तरफ झटका महसूस करोगे। ये होता है न्यूटन का लॉ। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ कि थर्ड लॉ? आई थिंक थर्ड लॉ, बट इनर्शिया की वजह से होता है फर्स्ट लॉ, ठीक। अब इसी का कॉन्सेप्ट लगाते हुए, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे? ये भाई इस पे सेप ड्रॉप कर रहा है, जब ये सेप ड्रॉप करेगा तो ट्रेन रुकने वाली है, ट्रेन रुकने वाली है तो कौन सा केस हुआ, ट्रेन रुकने वाली है तो कौन सा केस हुआ, ट्रेन रुकने वाली है तो बस को रोकने वाला केस हुआ। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से अगर मान लो ये बस होता तो ये ऐसे हो जाता, मतलब ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट आगे भाग जाता, नीचे वाला पार्ट नीचे ही रह जाता, मतलब ये रेस्ट में आ जाता, ये आगे भाग जाता। तो ये ट्रेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, सेप डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, सेप आगे चला जाएगा। क्यों आगे चला जाएगा? बस के एग्जांपल से आप समझ ही गए हैं क्यों आगे चला जाएगा, क्योंकि ट्रेन की एक्सेलरेशन कम हो रही है, इसीलिए क्या होगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, इसलिए सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फोर्स कांस्टेंट मैग्नेटिक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन। ये देखो, हमको मोशन इन ए प्लेन का क्वेश्चन एनएलएम में पूछ रहे हैं। ये है सर्कल, यूसीएम से चल रहा है, ये वेलोसिटी है, नेट एक्सेलरेशन ऐसे लगते रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन ये, तो ये दोनों कैसे लगते हैं, परपेंडिकुलर। तो क्या बोला, फोर्स, देखो फोर्स और एक्सेलरेशन सिनोनिम्स होंगे अगर बात आएगी डायरेक्शन की। जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में F = ma वेक्टर का निशान होता है, ये तीर। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसीलिए इसी डायरेक्शन में फोर्स है। कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी डायरेक्शन में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो फोर्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन, देन पार्टिकल। तो पार्टिकल कैसे होगा, यूनिफॉर्म, स्पीड यूनिफॉर्म होगी, मोमेंटम यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हम मोशन इन प्लेन में पढ़ा है कि जब यूसीएम में चलता है उसकी स्पीड मान लो भले ही कांस्टेंट है, लेकिन वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करते रहता है, कभी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जैसे ऐसे है तो अभी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हाउ फास्ट और दूसरा होता है वेयर। तो हाउ फास्ट मान लो मैंने सेम कर लिया, लेकिन वेयर तो नहीं सेम कर सकता, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वेयर हमेशा चेंज होते रहेगा, इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसीलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया।
अब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया तो ऑल ऑफ अबव नहीं होगा। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम सर आगे पढ़ाएंगे। मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। तो अगर वी वेक्टर चेंज हो रहा है तो P वेक्टर भी चेंज होगा। P होता है मोमेंटम, M होता है मास, V होती है वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होती रहेगी, इसीलिए ये नहीं होगा। कांस्टेंट स्पीड हो सकता है, ठीक। क्यों हो सकता है, क्योंकि वेयर तो हमेशा चेंज हो रहा है लेकिन हाउ फास्ट कांस्टेंट है, इसीलिए ये स्पीड है, ये डायरेक्शन है, तो स्पीड वाला पार्ट कांस्टेंट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारी मूवीज में हॉर्स राइडर को देखे होंगे, अगर घोड़ा अचानक से ही करके रुक जाता है तो उसके ऊपर जो बैठा है वो धड़ाक करके आगे गिर पड़ता है। क्यों गिरता है, क्यों गिरता है? सेम वही बस वाला कॉन्सेप्ट भाई। ये मान लो तुम बस के ऊपर बैठे हो, बस के ऊपर बैठे हो, अचानक से बस ने ब्रेक मारा, अगर तुम यहाँ बैठे हो, बस रुक गई, तुम सीधा गिरोगे आगे जाके। बहुत सारी मूवीज़ में कार में भी होता है ना, जो कार ओपन कार रहती है, ऐसे खुली हुई कार, यहाँ पर अगर बैठे हो, मोटू पतलू में तो अक्सर रहता है, अगर आप मोटू पतलू देखे होगे, ब्रेक मारता है तो सीधा मोटू उड़ के आगे जाता है, ठीक। तो ये किस वजह से होता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। अब ये वाला क्वेश्चन तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने भी वीडियो बनाया है। एक कॉइन है, एक कार्डबोर्ड है, नीचे ग्लास है, अगर मैं इसको सडनली खींचूंगा, अगर झटके से एकदम खींचूंगा, झटके से खींचूंगा तो ये कॉइन ग्लास में गिर पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको धीरे धीरे खींचूंगा तो ये इसके साथ 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 चली आएगी। तो क्यों साथ साथ चली आई, क्योंकि इनर्शिया जो है वो टाइम लेता है भाई, वो ट्रांसमिट हो जाता है। अगर सडनली खींचेंगे तो इसको टाइम नहीं मिलेगा इसके साथ आने का। और अगर फ्रिक्शन जीरो है भाई, ये मानना है, फ्रिक्शन जीरो है, ये मानना था कि नहीं, अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़े तो उसके बारे में मत सोचो, ठीक। सडनली खींचेंगे तो ग्लास में जाएगा, स्लोली खींचेंगे तो नहीं ग्लास में जाएगा। क्यों, क्योंकि इनर्शिया धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर इनर्शिया को टाइम मिल जाएगा कॉइन को इसके साथ आने के लिए, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को रामलाल ने पकड़ा हुआ है। अब स्ट्रिंग को एक बार वो सडनली पुल करेगा, एक बार स्लोली पुल करेगा। अगर सडनली पुल करता है, सडनली पुल करेगा तो देखो इनर्शिया को टाइम नहीं मिलेगा ऊपर जाने का, वो यहीं से ब्रेक हो जाएगी। तो अगर सडनली पुल करेगा तो कहाँ से ब्रेक होगी, बी से। और अगर धीरे धीरे एकदम मरे मरे से खींच रहा है तो इनर्शिया को टाइम मिल जाएगा ऊपर जाने का। इनर्शिया कौन है, इनर्शिया कोई नहीं है, इनर्शिया एक क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। तो इनर्शिया धीरे 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 यहाँ चली जाएगी, तब ये ओ से टूटेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये भी इनर्शिया का क्वेश्चन है। एमआर सर का घर है, एक लोग आ रहे हैं, एमआर सर की एक खिड़की पर बंदूक से गोली मार रहे हैं, दूसरे लोग भाई आ रहे हैं, क्रिकेट बॉल है, बॉल से मार रहे हैं। अब जब गोली मारेंगे तो सिर्फ एक होल बना देगा, शार्प होल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन पूरा कांच नहीं टूटेगा। लेकिन जब बॉल मारेंगे तो क्या होगा, बॉल मारेंगे तो पूरा कांच टूट जाएगा। क्यों, ये हो गया अपना कौन सा केस, सडन वाला, ये हो गया अपना कौन सा केस, स्लोली वाला। स्पीड भी स्लो है और टाइम ऑफ कांटेक्ट भी ज़्यादा है, तो ये धीरे 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 जाएगा। जब धीरे धीरे जाके इस कांच तोड़ेगा तो इनर्शिया ट्रांसमिट हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, और इनर्शिया ट्रांसमिट हो जाएगी तो पूरा कांच ऐसे तोड़ देगी। लेकिन जब गोली मार रहे हैं तो टाइम ऑफ कांटेक्ट तो कम है ही, वो तो अलग चीज़ है, वो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन फोर्स का कॉन्सेप्ट है, जब ये इतनी तेज़ी से जा रहा है आजू बाजू वाले को पता ही नहीं चला भाई कौन आया कौन गया कौन गया। जैसे देखो स्पीड देखे हो, एवेंजर का अपोजिट क्या होता है, जो उसके सामने मार्वल जो भी रहते हैं, वो बहुत स्पीड से जाता है, ऐसे करके ऐसे मुंडी इधर करो एकदम स्पीड, करंट की स्पीड से। तो जब गोली यहाँ से जाएगी तो बगल वाले को पता ही नहीं चलेगा, इतना कम टाइम में इस साइड से उस साइड चली जाएगी। तो जब बगल वाले को पता ही नहीं चलेगा तो एकदम शार्प छेद बना के जाएगी, इनर्शिया को टाइम नहीं मिलेगा ऐसे फैलने का। जब इनर्शिया को टाइम नहीं मिलेगा फैलने का तो कांच टूटेगा ही नहीं, ठीक। यहाँ पे होता है फर्स्ट लेक्चर ख़त्म, तब तक के लिए ओके बाय।